हे माई सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा हर हर महादेव बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और भगवान शिव की कृपा से, माँ की कृपा से, जो ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं और जो कहीं ना कहीं माँ के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े भगवती जागरण में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी ने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी। अब ये माँ की कृपा है कि कहीं ना कहीं जिनको माँ का ऑर्डर हो जाता है और जो थोड़े से माँ के कृपा पात्र बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो भगवती जागरण की वो जो सबसे एक ऐसी दिव्य आभा वाली कथा है जिसके बगैर कहते हैं कि कोई भी भगवती जागरण जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। सबने सुना होगा शायद छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन ऑर्डर जिसको होगा माँ का, क्योंकि उस भगवती जागरण में बैठने के बाद भी जो निद्रा महारानी है, कहीं ना कहीं कई बार इस कथा के बीच सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को नींद आती है। लेकिन आज हमारी भी कोशिश है, चैनल से माँ की कृपा हुई है, ऑर्डर हुआ है भगवान शिव जी का, माता का, कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब कई बार थोड़ा ये देखा गया है, चलो ये माँ का ऑर्डर है कि कई बार उसको बहुत लंबा लोग ले जाते हैं, कई लोग बहुत ही शॉर्ट जो है उसको बिल्कुल ही कर देते हैं कि एक्चुअल उसका महत्व क्या है, कि ऐसा क्या है कि इसके बगैर कोई भी जागरण जो है वो अधूरा है। ऐसा माँ की क्या भक्ति की माँ तारा ने, या क्या परीक्षा दी माँ तारा रानी ने। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि वो जो तारा जो तारा शक्ति पीठ है या जो दसम महाविद्याओं में से जो माँ तारा है उसके साथ कंफ्यूज मत होइए। ये वो माँ तारा रानी की कथा है जिन्होंने एक बार एक ऐसी परीक्षा दी जो शायद किसी माँ के लिए बहुत मुश्किल होती है। वो कथा में आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और माँ की कृपा से जो दास की अल्प बुद्धि के द्वारा और मेरी पापी जो शब्दावली है, या जो कहीं ना कहीं माँ ने जो ऑर्डर किया है, तो वो कथा कहीं ना कहीं कहने की मैं कोशिश करूँगा। कि बहुत सारे लोग हैं ना कि भगवती जागरण में जाते हैं, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कोई और व्यवस्थाओं की वजह से आप पूरी कथा ना सुन पाए, तो हमारी यहाँ से कोशिश है कि अपने भक्तों के लिए आज ये कि वो वाली कौन सी कथा है कि जिसके बगैर कोई भगवती जागरण जो है संपूर्ण नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं जब हम शुरू से बात करते हैं तो माँ भगवती की कृपा पात्र जो हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी भक्ति करने वाले राजा स्पर्श जो है, एक बार उनके यहाँ दो कन्याओं का जन्म जो है वो होता है। क्योंकि उससे पहले कहते हैं कि राजा स्पर्श माँ भगवती की आराधना करने वाले, और कहीं ना कहीं लेकिन अपने राज्य पाठ को आगे उत्तराधिकारी ना देखकर कहीं ना कहीं माँ भी परीक्षा ले लेती है, भाई माँ भगवती है, महाशक्ति है। तो कहीं ना कहीं राजा स्पर्श की भी परीक्षा हुई, कोई संतान उनको नहीं थी। तो कहीं ना कहीं माँ की भक्ति में रत रह करके, माँ पे विश्वास रख करके, तो कहते हैं माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के दो कन्याओं का वरदान जो है वो राजा स्पर्श को किया, और कालांतर में राजा स्पर्श के घर दो कन्याओं का जन्म हुआ। तो जो पहली कन्या थी उनकी कुंडली देख करके सभी ज्योतिषियों ने या पंडितों ने जो है वो एक स्वर में कह दिया कि राजा, ये कन्या आपके लिए बहुत शुभ है और आगे चल के ये माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त होगी, और आपके कुल का उद्धार जो है या आपके कुल का जो नाम है वो इस कन्या के द्वारा होगा। लेकिन कई बार माँ की कुछ दूसरी भी परीक्षाएं होती हैं। तो जो दूसरी कन्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई थी, तो सभी पंडितों ने जब उसकी कुंडली देखी तो फिर एक ही स्वर में कह दिया कि राजा, ये कन्या आपके लिए अशुभ है, और कहीं ना कहीं अगर ये आपके राज्य में रहेगी तो शायद आपके राजपाट की खुशहाली चली जाए, तो आपको इसको या तो मारना पड़ेगा, जिसके लिए राजा ने मनाही कर दी थी कि मेरी 7 पीढ़ियाँ जो हैं वो नरक में चली जाएंगी, तो मैं कन्या की हत्या नहीं करूँगा। तो फिर कहीं ना कहीं सबके परामर्श से फिर माँ भगवती के ऑर्डर से एक संदूक में जो है
उस कन्या को रख दिया गया, उसको जो है नदी में बहा दिया गया और ऊपर हीरे ज्वारात जो है उस संदूक के लगा दिए गए कि जो भी बहता हुआ इस संदूक को देखे तो इस कन्या का पालन पोषण जो है कहीं ना कहीं वो हो जाए। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। तो जब उस कन्या को बहा दिया गया तो एक पंडित जी और भील ने देखा कि वो संदूक तैरता हुआ आ रहा है। अब पंडित जी तो जो है वो कहीं ना कहीं तैरने में असमर्थ थे, लेकिन जो भील था जो तैरना जानता था, तो फिर पंडित जी ने एक सौदा कर लिया बहुत फटाफट कि जो बाहर वाला संदूक का हिस्सा वो मेरा और जो अंदर का जो भी निकलेगा वो आपका। तो भील ने भी स्वीकार किया, भील गया और जैसे संदूक को लेकर के आए, अब पंडित जी तो ऊपर का देख कर खुश हो गए, सभी पंडित एक जैसे नहीं होते। और जो संदूक को खोला गया तो भील ने जब देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो जो कन्या राजा की जो कहीं ना कहीं जिसे बहा दिया गया था संदूक के अंदर रख करके, तो भील के घर भी कोई संतान नहीं थी। तो भील बहुत प्रसन्न हुआ और भील जो है अपने घर लेकर के चला गया, उस कन्या को अपनी स्त्री को दे दिया। और कहते हैं कि ऐसा माँ भगवती का चमत्कार हुआ कि जिसके दूध नहीं था, संतान नहीं थी, तो उस कन्या के गोद में आते ही माँ भगवती की कृपा से जो है दूध जो है वो उतर आया उस बच्ची के लिए। क्योंकि ये कथा जो है कहीं ना कहीं कि राजा स्पर्श ने भी ये जानना चाहा था कि अपने ब्राह्मणों से, क्योंकि पहले के लोग थे कुछ विद्वान जो देख लेते थे पिछला भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली बात जो मैंने पहले भी कही थी। तो उन्होंने यही कहा था राजा स्पर्श को कि आपकी जो कन्याएं हैं पिछले जन्म में भी ये दोनों बहनें थी। तो इन्होंने एकादशी व्रत किया था और बड़ी बहन जो आपकी शुभ लक्षणा कन्या है उसने छोटी बहन से कहा था कि आप बाजार जाइए और फल जो है कहीं ना कहीं व्रत पारण की सामग्री के साथ लेकर के आइए। लेकिन कालवश जो है उस कन्या ने, जो छोटी बहन थी, जब वो बाजार में गई तो कहीं ना कहीं मांस की गंध की आने की वजह से वो आकर्षित हुई। उसने मांस ग्रहण किया एकादशी के दिन कहीं ना कहीं, और चावल का भी भक्षण किया। और जब घर वापस गई तो अपनी बहन के लिए फल लेकर के गई। तो बड़ी बहन ने पूछा कि आप मेरे लिए फल लाई हैं लेकिन आपके लिए क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पारण कर लिया, मैंने मांस का भक्षण कर लिया। तो जो बड़ी कन्या थी वो शुभ लक्षणा, उसने कहीं ना कहीं ये श्राप दे दिया कि जाओ, आपने नीच कर्म किया, एकादशी के दिन मांस और चावल का भक्षण किया, जाकर के आप छिपकली की जून में आपको जन्म मिले और आप जो है सिर्फ मांसाहार ही करें। मतलब आप छिपकली देखी होगी ना, अपने कीड़े मकोड़े खाती है। और उस श्राप के बाद फिर अगला जन्म जो है वो जो दूसरी बहन थी उसको छिपकली का मिला। और कहीं ना कहीं ये भी जब श्राप दे दिया था बड़ी बहन ने, तो ये भी पूछा था कि बहन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं बड़ी बहन ने कह दिया था कि माँ भगवती की कृपा से जब आप किसी की जान बचाने के लिए अपना बलिदान दोगी तो फिर आपको मानव जीवन जो है वो दोबारा मिल जाएगा। तो एक बार कहते हैं कि पांडवों ने यज्ञ रचाया माता का, कि पांडवों से भी बहुत गलती हुई। कई बार ये भी कथा मिलती है कि पांडव जिस समय माता रानी दर्शन देने के लिए हस्तिनापुर पहुंची तो पांडव जुआ खेल रहे थे उस समय, और हनुमान जी ने आवाज़ लगाई लेकिन पांडवों ने नहीं सुना उसको कि जब आपकी माँ जो है वो बाहर तक आ सकती है तो हमारे महल के अंदर क्यों नहीं आ सकती, हमें भी व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं फिर माँ की ऐसी क्रोपी हुई थी कि वो सब राजपाट जो है कहीं ना कहीं वो जुए में पांडव हार गए थे। और फिर जब सब विपत्ति आगे ढूंढने लगे सब हनुमान जी को दोबारा पांडव, तो हनुमान जी मिले उन्हें। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर काम करना है तो पहले माता भगवती के मंदिर का निर्माण करना है, लेकिन एक ही रात में निर्माण करना है। जहाँ अगर नहीं कर पाए तो मंदिर वैसे का वैसे रह जाएगा, और उसके बाद फिर भंडारा करना है। तो कहते हैं कि वो मंदिर आज भी है, जब क्योंकि उस समय ईंट पत्थर वगैरह नहीं जंगल में होता था, तो बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा ही 1 2 3 पत्थर जब लगाए गए, एक पत्थर रह गया थोड़ा सा और लगाने के लिए, तो पांडवों ने सोचा विश्राम कर लेते, बंद हो गया ये। तो माँ की कृपा से कहते हैं, पर नहीं, वो निद्रा के वश होने की वजह से जो है वो चौथा पत्थर नहीं लगा हुए थे। आज भी वो मंदिर टेढ़ा है, ध्यान से अगर आप वहाँ जा करके देखेंगे। तो कहते हैं उसके बाद जब भंडारे की व्यवस्था करने की बात आई तो ऋषि दुर्वासा भी उसी क्षेत्र में थे। पांडवों ने जा कर के जो है
कोशिश की कि ऋषि दुर्वासा को जो है वो निमंत्रण दिया जाए। अब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भैया मैं एक ही सबके बराबर हूँ, या तो अकेले मुझे बुलाइए, या जो आपके बाकी सब जो साधु संत महात्मा जिनको भी आप बुलाना चाहते हैं, या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे बुलाइए तो उनको बुलाइए। तो पांडवों ने सोचा था कि कहीं ना कहीं एक की वजह से सभी को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को फिर छोड़ दिया था। तो क्रोधवश होकर के ऋषि दुर्वासा ने क्या काम किया कि जहाँ पे भंडारे की खीर बन रही थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो रूपांतरण की शक्ति थी उससे एक चील का रूप बनाया, और कहते हैं एक मरे हुए सांप को ले जा करके, किसी ने जब देखा नहीं तो उस जो है खीर के कढ़ाई में उस मरे हुए सांप को गिरा दिया कि जो भी खाएगा अब इसको वो सबके सभी मारे जाएंगे। और पांडवों का जो ये जो भंडारा है वो सफल नहीं होगा, उल्टा श्राप मिलेगा वो अलग, क्योंकि सभी को निमंत्रण था, साधु संत महात्मा ब्राह्मण। और कहते हैं कि ये सब करते किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो जो श्राप मिला था जिस बहन को, छिपकली बनी थी जो, तो उसने देख लिया, पर अब जीवा ही नहीं, किसको क्या बताए। और कहीं ना कहीं बाजू में वो बल नहीं है कि कढ़ाई को पलट दे। तो फिर जैसे ही वो बनाने वाला सामने आया तो प्रभु का स्मरण करके और बहन की बात याद आ गई कि जब आप किसी दूसरे की जान बचाने के लिए बलिदान करोगी तो फिर आपको अगला मानव जीवन मिल जाएगा। तो फिर जो है छलांग लगा दी छिपकली ने वो देख करके, जो भगत जी उसमें बना रहे थे पांडव जो है खीर को। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो छिपकली ने इसमें कहीं ना कहीं कूद करके जो है इसको दूषित कर दिया, जो भी इसको खाएगा तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। और उन्होंने श्राप भी दे दिया कि छिपकली तूने बहुत नीच कर्म किया है, जा तेरा नीचों के घर जन्म होगा। और कहीं ना कहीं लेकिन जब अब उन्होंने सोचा कि अब छिपकली गिर गई, इसको जो है एक गड्ढा खोद के उसको पलटा दिया जाए, तो लेकर के वो गए और गड्ढा खोद के जब उसको पलटा दिया तो क्या देखा उन्होंने कि नीचे मरा हुआ सांप निकला। तो उन्होंने सारी कथा को जान लिया कि कहीं ना कहीं इस छिपकली ने सबकी जान बचाई है, और फिर आशीर्वाद भी दिया कि जाओ तुझे मानव जन्म जो है वो प्राप्त हो, नीचों के घर तो होगा लेकिन मानव योनि जो है वो मिलेगी, क्योंकि ये मानव देह बहुत दुर्लभ है और कहीं ना कहीं ये सभी योनियों का राजा है। तो वहाँ से फिर अगला जन्म हुआ। एक बहन जो राजा स्पर्श की बड़ी कन्या थी वो तारामती के नाम से फेमस हुई, जिनके बारे में बात करते कि उनकी कथा के बगैर जो है कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं होता। वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या माँ तारा ने वो क्या परीक्षा दी थी कि जिसके बगैर आज भी उनकी कथा के बगैर कोई भी जागरण जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। तो दोनों बहनों का जन्म हुआ। एक जो है भील के घर में पलने लगी, जो भील संदूक निकाल के लाया था, राजा ने बहा दिया था ना राजा स्पर्श ने। और एक जो है वह तारामती के नाम से विख्यात हुई। तो राजा हरिचंद से कहते हैं कि उसकी शादी हुई, और जो सास थी, जो दूसरी बहन थी जो भील के घर में पली, वो रुक्मन उसका नाम हुआ। और वो जो सास थी कहीं ना कहीं उसकी रुक्मन की, वो राजा हरिचंद के महलों में जाकर के साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन एक बार वो ऐसी बीमार हुई कि फिर उसके बदले में रुक्मन जो है वो राजा हरिचंद के महल को गई सफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसकी भेंट जो है वो माँ तारा रानी से हुई। और तारा रानी तो माँ की भक्तिन थी, पूजा करने वाली थी इस जन्म में भी। तो अपने पुण्य प्रताप से उन्होंने जान लिया कि ये मेरी पिछली जन्म की वही बिछड़ी हुई बहन है। तो कहा कि आओ रुको मेरे पास बैठो। तो रुको ने मना किया कि मैं भील जाति की हूँ, आप राज परिवार से हैं, उच्च जाति के हैं। तो उसने फिर पूरी कथा याद करवाई कि कैसे कैसे आपने एकादशी के दिन चावल और मांस खाया था, फिर आपको श्राप लगा, फिर आपको छिपकली की जोन मिली, फिर वहाँ से आपने अच्छा कर्म किया कि खीर में सांप डाला था दुर्वासा जी ने, आपने बचाया सबको उसमें कूद करके। तो फिर अब आपको आगे ये मानव जीवन जो है, पर आपको श्राप भी मिला था, नीचों के घर में जन्म होगा, इसलिए आप मेरी बहन है पिछड़ी बिछड़ी हुई, और भील जाति में आपका घर जो है वो कहीं ना कहीं आपका पालन पोषण हुआ। तो ऐसे करते करते रुक्को जो है वो माँ तारा रानी के महल में जाने लगी। और एक बार कहते हैं कि बहुत माँ भगवती का सुंदर जागरण चल रहा था, तो माँ तारा ने देखा कि रुक्मन की टेक लगी हुई है मंदिर की तरफ, और कहा कि आओ बहन मेरे पास में बैठो। तो कहीं ना कहीं रुक्मन की कोई संतान नहीं थी, तो उसने इच्छा जाहिर की कि यदि माँ मुझे एक संतान दे दे। तो फिर कहीं ना कहीं माँ तारा ने कह दिया था रुक्मन को कि बहन तेरे घर संतान जरूर होगी, लेकिन माँ का जागरण जो है आपको देना पड़ेगा।
करते हैं ना लोग कि कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, कोई मन्नत मांग ली, तो फिर उसके बाद माँ का नाम है भगवती का। भगवती तो बड़े बड़े राजपाट देने वाली है, संतान पुत्र देने वाली है, पर जिनको विश्वास होता है तो माँ भी देती है, और वो जागरण भी माँ खुद ही करवाती है। ये भी है। अब तो लोग सोचते हैं ना कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, सब माँ करती है। तो फिर जो रुक्मन थी कहीं ना कहीं मनौती मान ली कि अगर मुझे संतान पुत्र रत्न प्राप्त हो गया तो मैं माँ भगवती तेरा जागरण दूंगी। और पहले के जागरण जो होते थे वो माँ काली के जागरण होते थे, तो बंद कमरों में होते थे, और मांस का जो है कहीं ना कहीं भोग लगाया जाता था। ये पहले के ज़माने की व्यवस्था थी उस समय। तो जब पुत्र हो गया माँ भगवती की कृपा से, और 5 साल का भी हो गया, तो रुक्मण जो है वो जागरण देना भूल गई। यही इंसानी कहीं ना कहीं एक त्रुटि हो जाती है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं जो मनौती हमने कहीं, तभी तो कहते हैं ना कि बांध करके कहीं रख लिया जाए उस मनौती को, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर जो तारा रानी है कहीं ना कहीं उसे भी ज्ञात था कि माँ का जागरण नहीं दिया रुक्को ने, और माँ ने क्या कर्म किया कि एक बार हनुमान जी को भेज दिया जब बेटा 5 साल का हो गया ना, कि जाओ इसके शरीर में प्रवेश कर जाओ, और फिर जाकर के कहीं रुक्मन को याद आएगा कि मुझे जागरण भी देना है माँ भगवती को। पुत्र तो प्राप्त कर लिया और भूल गई। तो हनुमान जी ने वही काम किया जो माँ ने ऑर्डर किया, और जैसे ही स्पर्श हुआ हनुमान जी का पुत्र के शरीर में, तो वो फिर जिसे माता कहते हैं, चेचक कहते हैं, वो निकल आया, और पुत्र जो है वो दर्द से बेहाल होकर के नीचे गिर गया। तब जब रुक्को ने देखा तो सभी जगह सभी वैद्यों से, हकीमों से कहीं ना कहीं पूछ लिया, लेकिन कोई भी लाभ जो है वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब माँ तारा के पास कहीं ना कहीं रुक्को पहुंची दुखी होकर के, तो माँ तारा ने बता दिया कि तूने माँ से पुत्र प्राप्त किया लेकिन जागरण नहीं दिया। तो फिर कहीं ना कहीं रुक्को ने कहा कि हाँ, याद आ गया कि माँ का जागरण नहीं दिया था। तो रुक्को ने कहीं ना कहीं फिर जब जो मंडली कीर्तन करती थी कहीं ना कहीं वो पंडित जी या महंत जी करते थे, उससे जाकर के कहा कभी एक से दूसरे से, लेकिन उन्होंने सब ने नीच के घर जाकर के जागरण करने से मना कर दिया। तो फिर रुक्को जो है अपनी बहन माँ तारा रानी के पास पहुंची। तारा रानी ने कहीं ना कहीं अपनी राशि मोहर लगा दी और लिख करके दे दिया चिट्ठी में कि ऐसे ऐसे इस दिन, जैसे पहले के जागरण जो है मंगलवार को ज़्यादा होते थे या शनिवार को, इस दिन जागरण होगा रुक्को के घर में, और सब मेरे ऑर्डर से जो मंडली है वो वहाँ पहुँच जाए। जैसे वो डल देते थे ना एक टोकरी जिसके अंदर चावल, हल्दी कहीं ना कहीं और दक्षिणा डाल करके, जैसे बुकिंग करते हैं किसी को साई देते हैं, तो वैसे ही डल जो है रुक्को ने फिर वो तैयार करवाई, जो मोहर लगा के लिख करके दे दिया था तारा रानी ने। तो फिर बाकी अब तो क्या मना करते, क्योंकि राजसी ऑर्डर भी हो गया। जो मंडली थी कीर्तन करने वाली और जागरण करने वाली, तो फिर वहाँ पे एक सैन नाई था, उसने ये सब देख लिया कि जो राजा की जो पत्नी है कहीं ना कहीं वो नीचों के घर जाएगी, भीलों के घर जाएगी जागरण करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा मनमुटाव जो है वो राजा की पत्नी से था, वैसे कि बड़ा हुक्म चलाती हैं ये वो। तो उसने क्या किया कि जब राजा कहीं ना कहीं, अब होता था ना राजा महाराजा भी बाल बनवाने के लिए जो है वो नाई के पास पहुंचते थे, तो उसने फिर सब कुछ जब बता दिया राजा को इस अभिप्राय से कि अब जो है कहीं ना कहीं राजा जो है अपना प्रताप दिखाएगा और तारा रानी जो है वहाँ जागरण करने नहीं जा पाएगी भीलों के घर। तो राजा ने भी सब जब जान लिया, पर कहीं ना कहीं बोला कि नाई कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे आज नींद ना आए। जब वो दिन आ गया कि रात्रि को जब तारा रानी जाने वाली होगी कि मैं सो जाऊंगा तो वो चली जाएगी, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे मुझे रात को नींद ही ना आए और मैं जागता रहूं और जो तारा रानी है वो जागरण करने ना जा पाए। तो फिर क्या किया सैनाई ने कि एक अपना उस्तरा लिया, उससे राजा की उंगली में चीरा लगा दिया और नमक मिर्च ऊपर से लगा दिया कि कहीं ना कहीं राजा को आज नींद ही ना आए और आराम ही ना आए। तो फिर राजा को नींद का आए, राजा तो दर्द के मारे छटपटाए और रानी को जाके कह दिया कि रानी मैं शिकार खेलने गया था और बाण मेरे हाथ से छूट गया और बाण लग गया और मुझे जख्म हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे आज आपकी ज़रूरत है कि मुझसे दूर मत जाइए, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कि हो सकता है कि आप मेरा कहीं ना कहीं सिर की जैसे मालिश करते हैं या मसाज करते हैं कि कहीं ना कहीं आप मेरा सिर दबाएं तो हो सकता है कि मुझे निद्रा आ जाए थोड़ी सी या मुझे थोड़ा आराम मिले। अब तारा रानी ने भी सोचा कि रात्रि बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अगर राजा सोया नहीं तो फिर मैं कैसे अपने महल को छोड़ करके जो है जो माँ का प्रण किया है कि जब डल मिल जाती थी ना तो वादा हो जाता था कि भैया करना ही करना है। पर फिर माँ को कहीं ना कहीं याद किया
तारा रानी ने। एक से एक परीक्षाएं दी, तभी तो मैंने कहा ना कि आगे सुनिए आपकी कितनी परीक्षाएं दी तारा रानी ने, क्यों उनकी कथा के बगैर जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। तो फिर आगे गई माँ तारा रानी ने अरदास की कि माँ कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कीजिए कि राजा जो है वो सो जाए, ताकि मैं जागरण में जा सकूं, आपके नाम का वो जो प्रण किया है उसको पूरा कर सकूं, और रुकमन के घर जा करके। तो फिर कहीं ना कहीं ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, कहते हैं माँ की कृपा से, और राजा को नींद आ गई, चीरे लगे हुए में, क्योंकि माँ भगवती है। और रानी ने क्या किया कि ऊपर चुबारे से ही साड़ी की रस्सी बनाई, नीचे उतरी। कहते हैं कि रास्ते में जाते हुए एक चोर भी मिला, रानी के गहने लूटने की कोशिश की, बोले जैसे ही उठाता था तो वैसे अंधा हो जाता था, और जैसे नीचे रखता था दिखाई देने लग जाता था। और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि जो माँ तारा है वो आगे चलेगी, और चोर वहीं कहीं ना कहीं उसके साथ ही फंसा रहा कि भैया जैसे ही गहने को उठाए तो अंधा हो जाए, कुछ दिखाई ना दे, और जैसे नीचे रखे दिखाई देने लगे। और पीछे से राजा की भी जा खुल गई, और राजा भी ने देखा कि चुबारे से जो है साड़ी की रस्सी लगी हुई है, जय माता दी, और उसको पकड़ करके राजा भी उतर करके जो है पीछे पीछे चला गया। और चोर को देखा तो पूछा किसके क्या हिसाब किताब, कौन है? तो कहते बताइए चोर ऐसे ऐसे, एक रानी आई थी, मुझे लगता है तो आप भी चोर ही हैं कि रात को मुझे मिले, पर क्या करूं, गहना उठाता हूं तो दिखाई ही नहीं देता, नीचे रखता तो हो सकता है अब हम बांट के ले लें। तो जब सारी कथा राजा ने जान ली तो चोर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, और आगे चले गए। राजा पीछे पीछे चला गया तो देखा रानी नीचों के घर, भीलों के घर गई। वहाँ पे उस समय जैसे मैंने आपको बताया कि माँ काली के जागरण होते थे, मांस का प्रसाद जो है अपने पल्लू में लिया रानी ने, और वहाँ से चल पड़ी। तो रास्ते में ही राजा ने रोक लिया कि बहुत नीच कर्म किया है, मांस का प्रसाद आपने ग्रहण किया है। लेकिन कहते हैं कि माँ की ऐसी, माँ को याद किया तारा रानी ने, जैसे अपना पल्लू खोला तो वो कहते हैं कि मखाने जो वाइट वाइट होते हैं ना, मखाने और जो मेवे का प्रसाद है वो बन गया वो। हे माई सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और जब राजा ने देखा कि रानी क्या आप कोई जादू जानती हैं, मैंने खुद आपको देखा अपनी आंखों से मांस के टुकड़े लेते हुए अपने पल्ले में, लेकिन ये मखाने और मेवे का प्रसाद कैसे बन गया? तो रानी ने कहा है मेरी माँ की शक्ति है। तो राजा ने कहा कि हट कर लिया, राज हट, बाल हट, त्रिहट तीनों बहुत खतरनाक होते। तो राजा ने हट कर लिया कि मुझे दिखाओ अपनी माँ की शक्ति। तो ठीक है राजा, अगर आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको अपनी माँ की शक्ति दिखाऊंगी। तो घर गए, कहते क्या परीक्षा देनी पड़ेगी? कहते सबसे पहले जाइए अपना जो सबसे प्यारा आपका घोड़ा है उसका शीश काट करके लाइए। तो राजा ने पहले तो बहुत सोचा कि नहीं, आज तक तो इस घोड़े पर बैठ के कभी मैं हारा ही नहीं, इसको कैसे मारूं, पर अब सवार होगी ना राजहट, तो अपने घोड़े का शीश काट करके राजा लेकर के आ गया। और फिर दूसरी बार जो रानी ने जो परीक्षा दी कि एक माँ होते हुए कहा कि जब आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ अब है, अगर आप माँ की शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने बेटे रोहताश का सिर काट करके लाइए। तो राजा कांप गया। लेकिन अब वही चीज़ थी कि राजा या तो अपने कॉल से मुकर जाए, होता था ना, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दे दिया कि भाई देखना है। और फिर राजा ने क्रोधवश होकर के कहीं ना कहीं अपने बेटे का भी शीश काट लिया, और जब दिया ला करके रानी को तो कहा कि अब इसे बनाओ। तो कहीं ना कहीं राजा ने कहा कि तो दिखाओ अपनी माँ की शक्ति की, अब आग भी आपकी माँ की कृपा से जले, मैंने तो अपना आधा कर्म कर दिया। तो माँ को याद किया तो कहते हैं माँ ज्वाला की कृपा से स्वयं हांडी में आग लगी, और वो जो शीश लाया था राजा अपने बेटे का और घोड़े का, वो मांस पकने लगा। तो रानी ने कहा कि 5 प्लेट लगाओ खाने के लिए, 5 जो है बर्तन लगाइए। कि रानी 5 किसके लिए? तेरे लिए, मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए, तेरे घोड़े के लिए, और सबसे पहला मेरी माँ के लिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब लगा दिए 5 बर्तन, वो प्रसाद पक के तैयार हो गया, माँ को भोग लगा दिया। फिर कहा कि राजा अब इसको खाओ। तो कहते हैं कि जब पहला ही निवाला राजा ने मुंह में डाला तो कहते हैं कि बच्चे का नाखून जो है वो मुंह में आया, तो राजा का मन जो है वो फट गया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और राजा रोने लगा। तो माँ ने कहा, तारा रानी ने कहा कि यही है माँ की परीक्षा, क्योंकि एक माँ होते हुए अपने बच्चे को मारने के लिए कह देना, इससे बड़ी परीक्षा और क्या होगी। माँ भगवती भी ऐसा अटूट विश्वास कि माँ सब कुछ ठीक करेगी, वो 16 कला संपूर्ण से ऊपर जो पावर है सब कुछ ठीक करेगी। तो फिर कहा कि राजा अपने बच्चे को आवाज़ लगा, उसकी थाली भी डाली हुई है।
तो कहते कि क्यों मुझे और दुखी कर रही है, नहीं आवाज़ लगा। तो राजा ने कहते 3 आवाज़ लगाई, तो तीसरी आवाज़ में रोहताश जो है वो आया कि हाँ जी पिताजी। तो राजा बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मैं देख रहा हूँ कि अभी तो मैं शीश उतार के लाया और बच्चा जो है साक्षात आ गया। तो कहा कि पिताजी आपने मुझे क्यों उठाया, मैं माँ की गोदी में सुंदर लोरियाँ और मिष्ठान खा रहा था, आपने मुझे बुला दिया, मैं नींद में से जागा कि मुझे वापस वहाँ भगवती के पास भेज दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो कहा नहीं बेटा, तो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा आगे चल करके। और देखा तो घोड़े का शीश भी जो है माँ ने जोड़ दिया था। तो दिखा दिया फिर माँ तारा रानी ने कि माँ भगवती की क्या शक्ति है। और कहते हैं कि राजा इतना ज़्यादा भक्ति विभोर हो गया उसके बाद माँ की शक्ति देख करके कि मांग रानी क्या मांगती है। तो कहा कि एक माँ का मंदिर जो है सुंदर बना दिया जाए और फिर वहाँ कीर्तन भजन माँ भगवती का होता रहे। यही है वो माँ तारा रानी की कथा। और कहते हैं कि इसको सुनने से माँ भगवती का जागरण संपूर्ण होता है और जो मनोकामनाएं माँ भगवती इसको पूर्ण करती है, क्योंकि माँ भगवती है और शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ये परीक्षा दी माँ तारा ने कि एक माँ होते हुए अपने बेटे को मारने के लिए भी कह दिया राजा को, क्योंकि विश्वास था उस महाशक्ति पे कि माँ भगवती है, शक्ति है, सब कुछ ठीक करेगी। और किया माँ ने, क्योंकि जिनका विश्वास होता है माँ पे वो कभी टूटते भी नहीं हैं, और टूट भी जाएं तब भी माँ का नाम जो है वो छोड़ते नहीं हैं। और माँ भी परीक्षाएं कई बार ले लेती हैं कि भक्त पक्का है या कच्चा है। तो ये माँ तारा ने वो परीक्षा दी थी। और आज माँ का फिर ऐसा वरदान हुआ माँ तारा रानी को कि जाओ तारा, जिस भी जगह मेरा जागरण होगा, जहाँ आपकी कथा नहीं होगी ये वाली, तो वो जागरण संपूर्ण नहीं होगा। जिस भी मनोरथ के द्वारा वो जागरण रखा जाएगा वो संपूर्ण नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आपका प्रताप और आपका यश जो है वो सारे संसार में फैलेगा। मेरे नाम की संपूर्णता होने से पहले, कि जैसे जो फाइनल आरती होती है सुबह की, उससे पहले आपकी कथा होगी, उसके बाद मेरी आरती होगी। ये माँ भगवती ने माँ तारा को, अपनी भक्त को ये आशीर्वाद दिया। और ये आज तक इस कलयुग में भी ये जो कथा कहीं ना कहीं मैंने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा आपको श्रवण कराने की कोशिश की है, इसका महत्व तो बहुत बड़ा है और प्रताप बहुत बड़ा है। मैंने तो और शॉर्ट करने की अपनी तरफ से माँ की कृपा हुई, आज भगवती की, भगवान शिव का ऑर्डर हुआ, तो आपके साथ ये कथा जो फल देने वाली है, जो माँ भगवती की कृपा देने वाली है, जो भी भक्ति भाव से, श्रद्धा से, अब कई लोग नहीं जो है पूरी रात जागरण सुन पाते हैं, नहीं पंडाल में पहुंच पाते हैं, तो यहाँ से हमारी भी कोशिश है कि माँ भगवती के नाम की ये कथा जो है कहीं ना कहीं वो हमारे चैनल पे भी सेव रहे। और जो माँ भगवती के भक्त हैं सबको ये कथा जो है कहीं ना कहीं वो मिलती रहे, क्योंकि ये माँ का ऑर्डर है। अल्पबुद्धि दास के पास कोई प्रतिभा नहीं है, अल्पबुद्धि दास के पास कोई वो बुद्धि नहीं है कि मैंने ये जो बड़ी महात्मा वाली कथा है कहीं ना कहीं वो जो माँ भगवती की जो अनलिमिटेड पावर है, वो शक्ति माँ भगवती की, जिसके लिए वो शक्ति है कि एक बार शंकर जी को भी माँ के चरणों में जाना पड़ा था। महाशक्ति, मदर गॉडेस जो लोग कहते हैं, या परा प्रकृति अपरा प्रकृति, माँ जगदम्बा अम्बा परा अम्बा माँ भगवती, उनका स्मरण करते हुए दास ने कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास किया है आपके साथ फिर शेयर करने का। और यदि कथा कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी हो, त्रुटियां भी हो, तो वो भी बताएं, कोई बात नहीं, कि माँ भगवती की कृपा हुई, दास ने अल्प बुद्धि ने एक प्रयास किया, जो कमी आपको लगे तो वो भी आप बताएं। ये तो कहीं ना कहीं ये जो कथा है, यदि आप भक्ति भाव से श्रवण करें तो माँ भगवती, मेरी तो ये अरदास है कि आपकी सभी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिनके पास पुत्र नहीं है उनको पुत्र दे, जिनके पास धन नहीं है उनको धन दे, जिनके पास काम नौकरी नहीं है उनको काम नौकरी दे, और जिनके पास भक्ति नहीं है, जो सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है, उनको माँ भगवती अपनी भक्ति दे, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और सब कुछ भक्ति में छिपा हुआ है। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और माँ तारा रानी को भी प्रणाम। आशा करता हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी माता रानी की कृपा से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई त्रुटि आपको लगी हो तो वो भी हमें बताइए कि अगली बार माँ की कोई ऐसी दिव्य कथा, माँ की ऐसी दिव्य कृपा, कहीं ना कहीं जहाँ तक हम लोग सुधार कर सकते हैं वहाँ तक उसका सुधार हम लोग करेंगे, पर होगा वही प्यारे जो माँ भगवती को, भगवान शिव जी को चाहेगा, जो उनका ऑर्डर होगा।
और वही हो रहा है, कृपा हुई दास के ऊपर। आपके समक्ष ये माँ तारा की कथा करने की हमने कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव शंभू। हे माई सचियाँ जोतां वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी।